लड़ाई अब चल पड़ी है एक दफ़ा फिर और वाज़े होकर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के दरमियान। अब हमने पहले भी पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अफसोसनाक वाक़या देखा कि असम्बली के गेट तोड़े गए, वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई और पुलिस और असम्बली अरकान जो हैं आमने सामने आ गए, जनाब पर्चे दिए, थाने जाकर बैठ गए, बड़ा अफसोसनाक था सब कुछ। अब ये अजीब बात यह है गुलाम नबी साहब, दोनों एक ही पार्टी के हैं। अब क्या ये पीपल्स पार्टी बाकायदा को मंसूबा लेकर आ रही है, बलूचिस्तान डिस्टर्ब हो रहा है सियासी तौर पर, वहाँ पर हलचल मच रही है, पंजाब में अलग वो ऑफर्स कर रही है, ये क्या पूरी प्लानिंग हो रही है? सनाउल्लाह ज़ारी साहब भी चले गए, अब्दुल कादिर बलोच साहब भी चले गए पीपल्स पार्टी में, तो जरदारी साहब ने पहले भी गेम बदली थी और उसका क्रेडिट लिया था कि ये नून लीग का सारा कुछ हमने किया है बलूचिस्तान में और सेनेट में जो किया। अब एक दफ़ा फिर वो एक्टिव हो गए। देखें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो पिछले 5 साल हैं उसकी तरफ आप देखें ना, तो आपको आखिरी 1-1.5 साल में इसी तरह की मूवमेंट्स होना शुरू हो गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट ख़त्म करके, आपको पता है कि उन्होंने बलूचिस्तान में क्या किया था। तो यही सूरत हाल जो है वो अब वहाँ पे फिर दोबारा डेवलप की जा रही है। हालांकि CM बलूचिस्तान जो हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, काम भी कर रहे थे और तरीक़ाकार भी जिस तरह उनका है जमातों को साथ लेके चलने वाला, लेकिन अब क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में 2-3 लोग जो हैं वो नून लीग छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, तो वो अपनी स्पेस बनाने के लिए, अपने मसल दिखाने के लिए, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कह रहे हैं कि आप फ़लाँ लोगों से रब्ते करें, उनको हिलाएं और हम हिला सकते हैं। जिस तरह बाबर डोगस्तान ने बड़ी तलख बात की ना कि हकीकत ये है और आइडियलिज़म ये है। हकीकत ये है कि वहाँ पे आप 10-50 करोड़ रुपया ले जाएं और बलूचिस्तान में वज़ीर आला बना दें जिसको बनाना है, तो वो वहाँ तो फिर अगर ये करना है तो फिर पैसे ट्रक ले जाएं एक भर के और जिसको वज़ीर आला बना के आ जाएं वहाँ, तो फिर ये होगा। नहीं, तो हकीकत वहाँ की इस तरह से है। और अगर बयान है जी, वो बात ठीक है, हकीकत अपनी जगह है, असल कहानियाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर जो बयान दिया जा रहा है वो ये कि जी मेरे हल्के में मुदाखलत करते हैं जाम कमाल। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला मेरे हल्के में मुदाखलत कर रहे हैं, 3 साल से मैं खामोश हूँ, अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, इसलिए खामोश रहा कि पार्टी को नुकसान ना पहुँचे, और अब अगर पार्टी को नुकसान हुआ तो जाम कमाल जिम्मेदार होंगे। तो ये तो विद इन पार्टी ये सारा कुछ हो रहा है। और अब वो कहते हैं कि जी ये जमात पार्टीज हैं, उसामा गाजी साहब, उसामा गाजी साहब किंग्स पार्टीज़ हैं, ये इनका अंजाम इसी तरह ही होता है। जब वो भानुमती के कुनबा इधर से उधर से इकट्ठा करके, आप देखें ये पार्टी बनी कितने दिन पहले थी इलेक्शन से, और किस तरह से ये कौन कौन से लोग कहाँ से इकट्ठे करके बनाए गए थे। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हर बंदा लॉर्ड है, वहाँ हर बंदा खान है, तो वो कोई किसी की हकमियत जो है वो तस्लीम नहीं करता या किसी को सुपीरियरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, सारे सरदार हैं। तो वो अब अगर देखा जाए चेन ऑफ कमांड के तहत, तो स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी असम्बली चला रहे थे, बिजनेस हो रहा है और वज़ीर आला अपना सेक्रेटरीट चला रहे हैं। तो स्पीकर का तो वैसे कोई बाहर इंतजामी मामलात में काम नहीं बनता, उसका काम तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो वो उसको देखे अपने हाउस को चलाने के लिए। ये असल मसला बाबा साहब, हर कोई इलेक्टेबल है, हर कोई सरदार है, हर कोई अपने अपने हल्के में ताकतवर है। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब 2018 में भी जब सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला थे तो ये उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए थे और वो तहरीक कामयाबी हो गई थी और आखिरी 6-7 महीने के लिए ये वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं। उसके बाद जब बाप बनी और उसके बाद भी ये वज़ीर आला के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। अभी भी जो वज़ीर आला जाम कमाल साहब हैं, उनका ये ख्याल है कि जिंजो साहब जो है वो उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए तैयारियाँ करते रहते हैं। इवन पीछे जब अपोजिशन ने इनके ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट चलाई, उस वक्त भी जाम कमाल ने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जी ये अपोजिशन के पीछे स्पीकर हैं। तो उनको हमेशा से ये ख़तरा रहता है कि जिंजो साहब किसी भी वक्त जो है ना वो उनका धड़न तख्ता कर देंगे। अब बलूचिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, नून लीग के कुछ सेनेटर जो लोग हैं वो सनाउल्लाह ज़हरी समेत जो है वो अब फिर पार्टी में चले गए हैं और फिर पार्टी जो है बिलावल जो है उनकी एक शदीद ख्वाहिश है। लास्ट टाइम भी अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो थे वो फिर पार्टी की मदद से वहाँ पर वज़ीर आला बने थे। तो अब फिर पार्टी जो है वो बलूचिस्तान पर फोकस कर रही है। तो ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने तो क्या करना है, पीछे आसिफ अली जरदारी जो है वो कोई गेम ऐसी चलाएं
कि जाम कमाल का तख्ता फिर उलट जाए और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब जो है वो दोबारा एक मिलजुला इश्तराक बना के हुकूमत बना ले वहाँ पर। तो ये तसल जो है वो वजारत आला की है। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब जो हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं, पहले भी वो वज़ीर आला रह चुके हैं, इसी तरीके से वज़ीर आला बने थे और वो दोबारा एफर्ट कर रहे हैं। और उनको पूरी आशीर्वाद जो है वो पीछे से पार्टी की हासिल। लेकिन इसको लालच कहें, असर रसूख की जंग कहें, जो भी आप कहें, लेकिन ये महलाती साजिशें हैं। हम ये नहीं देखते कि अवाम की फलाह बहबूद या डिलीवरी पर, गवर्नेंस पर आप काम करके लोगों से वोट लें। तो पीपल्स पार्टी को पहले भी कुछ नहीं मिला था, ये सब करके क्या मिल गया था? उनकी तो हुकूमत नहीं बन सकी थी, सिंध में उनकी हुकूमत जरूर बन गई थी। तो इस बार फिर ये ना हो, क्योंकि आगाज इसी तरह हुआ था, बलूचिस्तान से हुआ इंस्टेबिलिटी का नून लीग के खिलाफ, और फिर करते करते आपने देखा फिर इलेक्शन तक क्या हाल हो गया था। तो ये कहीं तरीके इंसाफ के साथ भी ऐसा ना हो। अगरचे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आगाज हो रहा है और इत्तेहाद में तरीके इंसाफ है, तो आपको लगता है कि ये वहाँ से कुछ चल के जिस तरह डोमिनोज इफेक्ट होता है आगे तक साहब देखें, जिस तरह से बिलावल ये चाह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली आए, उस पर वो नून लीग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक का दिल करता है कि वो गेम चेंजर हो, किंग मेकर हो और उसकी मर्जी की वहाँ पर गवर्नमेंट हो। अगर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो वज़ीर आला बन जाते हैं तो एटलीस्ट पे पार्टी के वो बहुत करीब होंगे और पे पार्टी जो है उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा वो पार्टी को, और अगले इलेक्शन में कुद्दूस बिजंजो के होते हुए पार्टी की पोजीशन जो है सिंध में मजबूत हो सकती है। सही है। गुलाम रज़ा साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इससे पहले भी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बलूचिस्तान की, तो एक ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल जो है वो जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वो रहेंगे और 2.5 साल जो है किसी और को बारी जो है दी जाएगी। आपने 1 साल पहले ये एक कुछ तकरीबन 6-7 माह पहले आपने ये सुना होगा, वहाँ से इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि जाम कमाल साहब को हटा दिया जाए और फिर ये कि इनकी जगह पे जिनके साथ बातचीत हुई है उनको लाया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वाली बात जो ज़बानी तौर पे हुई थी वो तहरीरी मुआहदा नहीं था कोई भी, और ज़बानी बातचीत जो है वो अब कोशिश की जा रही हो कि उनको आप रिज़ाइन करें, नहीं तो फिर हम या वो रिज़ाइन ना कर रहे हों तो अब उनको फिर इस तरह से हटाने के लिए कोशिश की जा रही हो। तो ये अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब के इससे पहले आप जानते हैं कि राब्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और अब दोबारा भी यकीनन उनके राब्ते वहीं पे ही हैं, और वो जो बाकी लोग हैं जो अभी 2 जनरल साहब भी गए हैं वहाँ पे, तो वो भी इनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ जो 2-4 लोग हैं